मित्रों, पिछले 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश ने सचमुच अपना परसेप्शन बदला है। आज उत्तर प्रदेश के बारे में कोई नेगेटिव टिप्पणी नहीं करता, नकारात्मक नहीं सोचता। आज उत्तर प्रदेश का नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पर एक नई चमक आती है, बाहर के लोगों के मन में एक चमक आती है। और नहीं तो 6 वर्ष पहले तक उत्तर प्रदेश का नाम सुनने पर लोग बड़ी संदेह और की दृष्टि देखते थे। ये जो परसेप्शन चेंज हुआ है, मैं मानता हूं ये हमारी सरकार की, डबल इंजन सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। हमारे नौजवानों के सामने पहचान का संकट आज के दिन पे नहीं है। हमारे नौजवानों के सामने किसी भी प्रकार का कोई अपनी पहचान को छुपाने का आज उनके सामने किसी प्रकार का कोई संकट नहीं आ सकता। आज वे जहां भी जाएंगे लोग बड़े सम्मान के साथ उन्हें उनकी योग्यता और उनकी क्षमता के अनुरूप उत्तर प्रदेश अपने अपने राज्यों में, अपने अपने देशों में कार्य देने को तैयार है। लेकिन उत्तर प्रदेश स्वयं ही तैयार हो चुका है। हमारी सरकार ने जब अपने दूसरा कार्यकाल प्रारंभ किया तो हमने फिर से अपनी उसी स्पीड को, डबल इंजन की सरकार है तो डबल और ट्रिपल स्पीड के साथ अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य भी किया। याद करिए, जब कार्यक्रम की शुरुआत ही हम लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 80,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के ग्राउंड ब्रेकिंग के कार्यक्रम के साथ इस अभियान को शुरुआत किया था। ग्राउंड ब्रेकिंग का मतलब इतने 1000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के शिलान्यास का कार्यक्रम, औद्योगिक विकास से जुड़ी हुई परियोजनाओं का। अब तक हमारी सरकार के इस कालखंड में, 6 वर्ष के कालखंड में 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की निजी क्षेत्र की औद्योगिक परियोजनाओं का न केवल शिलान्यास हुआ बल्कि बहुत सारी इकाइयां तो इसमें अपना प्रोडक्शन भी शुरू कर दी। लाखों नौजवानों को इससे नौकरी मिली। और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, ये तो सबके सामने है, 35 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लाभ उत्तर प्रदेश को प्राप्त हो, ये तो लोगों के लिए कौतूहल और आश्चर्य है। हर व्यक्ति ने सोचा उत्तर प्रदेश में 35 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव आ जाएं। यह भी हुआ है और आप तो सब उसके साक्षी रहे हैं। कैसे 25 सेक्टोरियल पॉलिसीज बना करके अलग अलग सेक्टर में, पहले चरण में आपने देखा होगा कैसे उत्तर प्रदेश ने इस यात्रा को आगे बढ़ाया था। चाहे वह उत्तर प्रदेश के अंदर स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय बनाने के कार्य रहे हों, पहले 2.5 वर्ष में मात्र 25 लाख शौचालय बने थे और अगले 1.5 वर्ष के अंदर 17 से लेकर के 18-19 के बीच में मात्र 1.5 वर्ष का कार्यकाल हमें मिला था। जब इसे अक्टूबर 2018 के अंदर इस कार्यक्रम को पूरा करना था, तब हमने 2 करोड़ 61 लाख शौचालयों का निर्माण किया था। पहले 12 से 17 के बीच में प्रधानमंत्री आवासीय योजना, अगर शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में तो खैर कोई कार्य यहां पे लागू नहीं किया गया था, लेकिन अगर मैं शहरी क्षेत्र की बात करूं तो 18,000 सैंक्शन हुए थे, कोई बना नहीं था। और वर्तमान में ग्रामीण और शहरी में प्रधानमंत्री आवास योजना की मैं बात करूं तो पिछले 6 वर्ष के अंदर 52,77,000 आवास तो केवल ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में हमने स्वीकृत किए हैं। इसके अलावा 1 लाख से ऊपर आवास मुख्यमंत्री आवास योजना में भी उन गरीबों को उपलब्ध करवाए गए हैं जिनमें मुसहर है, बनटांगिया है, थारू है, कोल है, सहरिया है, इन सभी जातियों से जुड़े हुए लोग हैं जिनकी वाइस कम थी, जिन तक शासन की योजनाएं आजादी के 70 वर्षों तक नहीं पहुंच पाई थी, उन तक पहुंचाने का काम भी सफलतापूर्वक किया गया। विद्युत आपूर्ति की वीआईपी कल्चर की व्यवस्था को समाप्त किया गया और प्रदेश के सभी 75 जनपदों में
ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में समान रूप से विद्युत की आपूर्ति भी की गई। ये आपने देखा होगा, अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश जो छठे स्थान पर था, आज मित्रों मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश आज नंबर 2 स्थान पर भी है और देश के अंदर अचीवर स्टेट के रूप में अपना स्थान भी बनाया हुआ है।